राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा सागर में। दोस्तों, आज की यह वीडियो में हम आपको सुनाएंगे 3 राजाओं की 3 कहानियां जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही खास है, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज की यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में विक्रम नाम का राजा राज करता था। राजा विक्रम बहुत ही समझदार और दयालु थे, लेकिन उनका एक पैर बचपन की दुर्घटना में खराब हो गया था। इस कारण उन्हें लंगड़ा राजा कहा जाता था। हालांकि राजा विक्रम ने कभी इस बात की चिंता नहीं की। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते और उन्हें न्याय दिलाते थे। प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी, पर कुछ लोग थे जो उनके लंगड़ेपन का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने सोचा, विक्रम तो लंगड़ा है, वह मुझसे युद्ध में कैसे लड़ पाएगा? क्यों न मैं उसके राज्य पर हमला कर दूं? पड़ोसी राजा ने अपनी विशाल सेना तैयार की और विक्रम के राज्य पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। राजा विक्रम को जब इस बात का पता चला तो उनके मंत्रीगण घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारी सेना बहुत छोटी है, पड़ोसी राज्य की सेना के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, डरने की कोई बात नहीं है। जब हिम्मत और चतुराई साथ हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी का सहारा लिया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और एक योजना बनाई। राजा ने कहा, दुश्मन सोच रहा है कि हम कमजोर हैं, लेकिन हम अपनी ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। हम दुश्मन को अपनी योजना में फंसाएंगे। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को पहाड़ों और जंगलों में छिपने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी सेना को कई छोटे दलों में बांट दिया और हर दल को अलग अलग जगह से हमला करने की योजना दी। जल्द ही पड़ोसी राजा अपनी बड़ी सेना के साथ विक्रम के राज्य की सीमा पर आ धमका। उसे पूरा यकीन था कि वह आसानी से इस राज्य को जीत लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजा विक्रम की योजना क्या थी। जैसे ही दुश्मन की सेना ने राज्य में कदम रखा, विक्रम के सैनिकों ने चारों तरफ से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। दुश्मन की सेना को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। कभी कोई सैनिक पेड़ों के पीछे से तीर चलाता तो कभी पहाड़ों के ऊपर से पत्थर गिराए जाते। दुश्मन के सैनिक डरने लगे। इसी बीच राजा विक्रम खुद भी युद्ध में उतर गए। उनका एक पैर लंगड़ा था, फिर भी वह घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़े। दुश्मन की सेना ने जब देखा कि विक्रम खुद युद्ध में हिस्सा ले रहा है तो उनकी हिम्मत टूटने लगी। विक्रम की चतुराई और साहस के आगे दुश्मन टिक नहीं पाया। जल्द ही पड़ोसी राजा ने हार मान ली और अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। वह यह सोचकर हैरान था कि एक लंगड़ा राजा कैसे इतना चतुर और वीर हो सकता है। राजा विक्रम ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि शारीरिक कमजोरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत तो दिमाग और दिल में होती है। इस घटना के बाद राज्य के लोग और भी ज्यादा अपने राजा का सम्मान करने लगे। अब कोई उन्हें लंगड़ा राजा नहीं कहता था, बल्कि सब उन्हें वीर विक्रम के नाम से बुलाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में हिम्मत और सही सोच हो तो हम किसी भी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। और कभी भी किसी की शारीरिक कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ खास होता है। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक गरीब राजा की दूसरी कहानी। दोस्तों, एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती। वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता।
एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, आपके पास दयालुता और नेकनीयत का सबसे बड़ा धन है, जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है, उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। दोस्तों, गरीब राजा की यह नेक कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की अधिकता न होने पर भी हम अपनी ईमानदारी, नेकी और दयालुता से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। चलिए अब तीसरी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक राजा के पास एक हृष्ट-पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हृष्ट-पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी। वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, मां, मैं काना क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा। यह सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, मां, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं उससे इसका प्रतिशोध लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत ला। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। मां के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छेड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्र छाया में तू पला बढ़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में रच बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। दोस्तों, संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है, वे उसके अवचेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और राधे राधे दोस्तों।